हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं ब्रिटिश काल में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का वर्णन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये जो विषय है ये आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों का योगदान आधुनिक भारत के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल ब्रिटिशों द्वारा भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के पश्चात भारत में धार्मिक सत्ता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से मिशनरी भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ईसाईयत पुनः प्रारंभ हुई। इस कारण मिशनरियों के प्रभाव एवं लोकप्रियता में वृद्धि हुई। मिशनरियों का व्यापक प्रभाव ब्रिटिश कंपनी के निदेशकों तथा संसद सदस्यों पर भी पड़ा और उनके विचारों में परिवर्तन आया। फलस्वरूप 1813 के चार्टर एक्ट में मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी पूर्ण रोक समाप्त हो गई और मिशनरियों को भारत आने और बसने की अनुमति मिल गई। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार यह अनुमति समस्त संसार के मिशनरियों को मिल गई। इन चार्टरों द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात विभिन्न देशों से पादरी भारत आने लगे। इन ईसाई पादरियों का मुख्य कार्य भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाना था। 18वीं शताब्दी के अंत तक हिंदू धर्म और समाज का स्वरूप बहुत विकृत हो गया था। धार्मिक कुप्रथाएं एवं सामाजिक कुरीतियां ने गंभीर रूप धारण कर लिया था। इस्लाम धर्म की दशा भी अच्छी नहीं थी। विशेषकर ऊंच नीच, निरक्षरता, बहुपत्नी प्रथा, सरल तलाक पद्धति ऐसे पक्ष थे जो किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को चुभते थे। ईसाई पादरियों ने अनुभव किया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बहुत सरल ही नहीं, बहुत आवश्यक भी है, ताकि भारतीय समाज को इन कुरीतियों से बचाया जा सके। इनकी तुलना में ईसाई धर्म अत्यधिक उन्नत प्रतीत हुआ, क्योंकि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के उपरांत वहाँ काफ़ी सुधार हो गया था, लेकिन भारत में धर्म सुधार का युग अभी तक नहीं आया था। ईसाई पादरियों ने भारतीय धर्म और समाज की कटु आलोचना प्रारंभ की। उन्होंने हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद भी हिंदू धर्म की खिल्ली और ईसाई धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए किया था। प्रबुद्ध हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया और इसी के फलस्वरूप हिंदुओं में जागृति आई। इस क्रम में राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा फुले, सर सैयद अहमद खां आदि लोगों ने हिंदुओं और मुसलमानों को जगाने का प्रयत्न किया। मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रसार का कार्य दो रूपों में किया। पहला, ईसाई धर्म के उपदेशों द्वारा
इसके तहत पादरी लोगों को बाज़ारों, मेलों, गलियों आदि में खुले तौर पर खड़े होकर भारतीय धर्म का खंडन और ईसाई धर्म का मंडन करके तथा छोटी छोटी बाइबल की पुस्तकों को बांटकर किया। दूसरा रूप था समाज सेवी कार्य करना, जिसमें विद्यालय, अनाथालय, अंध विद्यालय, ट्रेनिंग स्कूल, शिल्प विद्यालय, चिकित्सालय तथा अस्पतालों को खोलकर किया। इन समाज सेवी कार्यों से मिशनरियों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और गरीब असहाय लोग इसे अपनाने लगे। मिशनरियों को उच्च वर्गों में धर्म परिवर्तन में कम सफलता मिली, परंतु निम्न वर्ग, विशेषकर अस्पृश्य वर्ग के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। साथ ही साथ जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल हुए। इसका मूल कारण यह था कि इन वर्ग के लोगों को अपने आप को हिंदू धर्म में समायोजित नहीं कर सके थे। इसी प्रकार दक्षिण के गरीब एवं असहाय लोगों में भी ईसाइयों को पर्याप्त सफलता मिली। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों के समाज सेवी कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन कार्यों में उनकी भूमिका देश के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक रही है। जब कभी देश में महामारी, अकाल, सूखा व बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं आई, इन मिशनरियों ने सराहनीय कार्य किए। इन्हीं का अनुसरण कर अन्य भारतीय धर्म अनुयायियों ने भी समाज सेवा के भाव को जागृत कर सेवा धर्म अपनाया। मिशनरियों के इन दोनों कार्यों के अलावे कोई अन्य कार्य भी हैं जिनके लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने विद्या प्रसार, भारतीय भाषाओं के उद्धार, प्रसार, साहित्य रचना, मुद्रणालय स्थापित करने, यानी प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं इसको, छोटी पुस्तकें छापने इत्यादि क्षेत्रों में सदैव स्मरणीय रहेंगे, यानी याद किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के लिए शिक्षण संस्थाएं, यानी टीचर ट्रेनिंग स्कूल, लड़कियों के लिए विद्यालय तथा हस्त शिक्षण केंद्र स्थापित किए, हस्तशिल्प शिक्षण केंद्र स्थापित किए। ग्रामीण तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी संस्थाएं स्थापित की गई। 1936 से 37 के बीच देश में 14,341 मिशनरी संस्थाएं स्थापित थी, जिनमें 11,18,000 से ज़्यादा विद्यार्थी थे। उन पर 3,82,00,000 रुपए का वार्षिक व्यय होता था। कंक्लूजन में निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों के जो भी उद्देश्य रहे हों, उन्होंने भारत में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिस कारण सदैव उनकी सराहना की जाती है। उन्होंने भारत में मुद्रणालय स्थापित किए, स्थानीय भाषाओं के पनपने में सहायता की, पश्चिमी पद्धति के विद्यालय बनवाए, भारत की संपन्न
गौरवमय धरोहर को उजागर किया, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को प्रकाश में लाकर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। ये लोग मानव मूल्यों को प्रकाश में लाए, जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण, धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में प्रगति हुई। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।